हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका स्वागत करता हूँ अच्छे रहना चाहिए गाइस। मैं उठ चुका हूँ, सुबह हो चुकी है। तो आज कोचिंग मन था इसलिए नहीं गया। तो इस वक्त के बज रहे हैं 8 और फिलहाल आज थोड़ा लेट उठा हूँ। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ा आग वगैरह ताप लेंगे और तो देख सकते हैं बैठा हुआ है और अखबार रहा। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ा ताप कर आगे तब देखेंगे क्या करना है मुझे आज। तो फिलहाल चलते हैं। तो गाइस काफ़ी रात हो गई है और अपना ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं पेपर जो काल का था, भौतिक विज्ञान का। तो आपको चलते हैं दिखाने के लिए बिना देरी करते हुए, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। तो चलते हैं दिखाने के लिए। तो गाइस हम पेपर के सामने आ चुके हैं और आप देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, पूर्णांक 70, समय 3 घंटे। नोट सभी प्रश्नों का करने के अनिवार्य है। खंड आ। तो आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। दूरी R पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस Q तथा माइनस Q के बीच बल F यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर R त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। तो ये 4 ऑप्शन था, इसमें से एक था तो याद नहीं है थोड़ा, तो ऐसे किया था। तो आगे चलते हैं, आपको खा दिखाते हैं इसका। R1 व R2 त्रिज्या के दो चालकों के पृष्ठ पर आवेश की पृष्ठ घनत्व बराबर है पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात है। ये भी कर दिया था, इसमें लगभग 1:1 था और ऊपर वाले में 0 था। तो इसके नीचे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभव मात्रक नहीं है? तो इसमें कन्फर्म कौन था याद नहीं है। तो फिलहाल आगे चलते हैं घ पर। और एक धातु के गोले पर के आधारित 1.0 माइक्रोएफ फैराड है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी, ये 9 किमी था। तो विशिष्ट चालक का मात्रक है, इसमें लगाया गया था ओम -1 मीटर -1, यही शायद लगाया था। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। आ जाते हैं। अच्छा, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है। जब इसे अधिक कर देते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो गाइस इसमें भी शायद नहीं था, कौन लगाया था, इसे ही लगाया था कोई, तो भूल चुका। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? आ जाते हैं दूसरा का। तो ये भी कर दिया था। प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, तो कर दिया था पहले। तो प्रकाश का द्वितीय प्रकाश से क्या हमें, ये भी कर दिया था। और एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तनांक का सूत्र, ये कर दिया था। और विभव मापी का सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर ये भी कर दिया था। और किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखा था गाइस। तो आ जाते हैं खंड सा पर। प्रश्न नंबर 3 का वैद्युत वाहक बल परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक बीमी सूत्र लिखो। तो ये गाइस बीमा सब लिख दिया था, बड़े कोष्ठक में सब कर दिया था। तो आ जाते हैं खा पर। धारा घनत्व जी विशिष्ट चालक सिग्मा तथा वैद्युत क्षेत्र ई में संबंधित सब कर दिया था गाइस। आ जाते हैं थोड़ा इसके पीछे साइड और आपको दिखाते हैं। विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये सवाल था गाइस, ये कर दिया था। और 80 एम्पीयर प्रतिरोध का धारा मापी 1 एम्पी धारा के लिए पूर्ण विक्षेप होता है। 10 एएमपी तक नापने के लिए इसके साथ कितना शंट लगाना होगा,
ये भी करता है दृष्टांत से सिद्धांत, ये पहले ही कर दिया था। तो आ जाते हैं खंडा में। एम्पियर के परिपथ नियम सहायता से धारावाही परिणालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना की गई। इसे शायद कर दिया था या नहीं कर दिया था। भावाधाराएं क्या है, इसके दो उपयोग लिखे थे गाइस। और प्रत्यावर्ती धारा शिखर माना तथा वर्ग माध्यम मूल में आप क्या समझते हैं, इन्हें संबंध स्थापित कीजिए। ये भी कर दिया। तो गाइस आपको चलते हैं घर, बताते हैं मैक्सवेल की वैद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या क्या कर दिया था। प्रकाश के वर्णन से आप क्या समझते हैं, इसका नियम लिखा था। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग फोकस दूरी सूत्र की स्थापना। ऐसे भी बहुत सरल क्वेश्चन पूछा हुआ था। और वो चुंबकत्व के अवयव को परिभाषित किया। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों में 25 सेमी की दूरी रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। योग की प्रकृति क्या होगी, ये भी कर देगा। आ जाते हैं घर पर। गोली संधारित्र व्यंजक कीजिए, ये सब कर दिया था। तो आ जाते हैं विचलन कोड का वर्ड विक्षेपण का क्षमता के विषय थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा छूट गया था। तो आ जाते हैं बायोसेवर्ट के नियम में लिख दिया था। 6 प्रश्न मतलब संकट जो कि 4-5 प्रश्न था। 4 प्रश्न 5 नंबर का एक प्रश्न। तो बायोसेवर्ट का नियम का उपयोग करके एक गंभीर द्विरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करो अथवा तल गोली अपवर्तनांक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। तो गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन में था, अथवा करके था उत्तल गोली। तो हम बायोसेवर्ट के किया था। तो आ जाते हैं सतह पर। तो फिर किसी पारदर्शी गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तनांक सूत्र की सहायता से किसी लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र का अपवर्तनांक एवं मुख्यतः त्रिज्या के पदों में निगमन कीजिए। ये भी किया था। ये 8वां छूट गया था। तो हम आ जाते हैं 9वें पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र नियुक्त कीजिए। गाइस ये सूत्र नियुक्त कर दिया था, अथवा वाला नहीं किया था। और यही सब था इस क्वेश्चन में। तो गाइस बहुत अच्छा गया। तो फिलहाल अब देखते हैं आगे बोर्ड का क्या होता है। तो गाइस यहीं पर अपना ब्लॉग करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक बाय बाय। तो गाइस अभी एक पेपर और बचा हुआ है जो मैथ का है, तो आपको भी दिखाऊंगा। बट काफ़ी रात हो गई और हम ब्लॉग बंद करते हैं। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में काफ़ी रात हो गई, बस मैं ये जाग रहा है तो बगल में थोड़ा है। तो फिलहाल करते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक बाय बाय। एक नई वीडियो के साथ तब तक देखेंगे। तो गाइस का थोड़ा भंडारा वगैरह है राम मंदिर का, तो आपको वहाँ पर दिखाएंगे। चलेंगे बहुत भारी भंडारा